हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। भारत में इस वक्त कई विषय जो है, मुख्य विषय जो है, जिन पर चर्चा ज़्यादा हो रही है। सबसे ज़्यादा बातचीत जो भारत में होती है वो सिनेमा और क्रिकेट में होती है। लेकिन हम लोग आज बात करेंगे क्रिकेट की, और मैं हूं विमल चुन्नी और आप देख रहे हैं बिहार व्यू। और हम बात करेंगे आज सौरव गांगुली वर्सेस विराट कोहली। सौरव गांगुली वर्सेस विराट कोहली क्यों है इतना गॉसिप के लिए, या इतना बड़ा मटेरियल क्यों है? क्या है विवाद है इमोशंस का, सच और झूठ का, और पब्लिक सपोर्ट का। सौरव गांगुली, जिसके लिए बंगाल में, कलकत्ता में एक बार जो उनके सपोर्टर्स हैं, जब उनके साथ जो प्रॉब्लम्स हुई थी, ग्रेग चैपल की हुई थी जब वो कोच थे, और गांगुली जी कैप्टन थे और उस वक्त गांगुली भारी पड़े उन पे। क्या कहते हैं आप? भारी तो नहीं पड़े, गांगुली का फॉर्म इतना बढ़िया नहीं था। तो फॉर्म पे बहुत कुछ डिपेंड करते हैं। तो अल्टीमेटली तो गांगुली को कैप्टनसी से रिमूव करके दिया गया था और राहुल द्रविड़ को कैप्टन बनाया गया था। और कुछ दिन के बाद लेकिन ग्रेग चैपल के साथ फिर बाद में सचिन तेंदुलकर का भी प्रॉब्लम हुआ था। तेंदुलकर कुछ चीज़ों में ग्रेग चैपल के ऊपर उनको वो खफा हो गए। वो चीज़ ग्रेग चैपल को अल्टीमेटली ग्रेग चैपल हैड टू लीव, और पता नहीं तब तक उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था या बीच में कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया गया। बट वो सचिन के साथ जो ग्रेग चैपल का जो एपिसोड जो था, उसमें तो ग्रेग चैपल का बहुत भारी पड़ा। लेकिन गांगुली के साथ ग्रेग चैपल का इतना नहीं भारी पड़ा, उल्टा गांगुली का ही थोड़ा भारी पड़ा लेकिन ये सही भी बात है। तब गांगुली का जो फॉर्म बढ़िया नहीं था, काफ़ी दिन से अच्छा नहीं खेल रहे थे। सबको पता लग गया था कि उनका रिप केज में फर्स्ट बॉलर अगर बॉल करते तो उनका डिफिकल्टी है। फील्डिंग लेके भी सवाल उठ रहा था, तो उनको फिर लेकिन उस वक्त बीसीसीआई ने काफी सपोर्ट किया था सौरव गांगुली को। बीसीसीआई तो तब जगमोहन डालमिया जी जब तक थे तब तो उसको पूरा ही मिल रहा था कि जगमोहन डालमिया कलकत्ता बेस्ड इंडस्ट्रियलिस्ट थे, तो उनको सौरव गांगुली को उनसे सपोर्ट मिल रहा था। और बाद में जब रणबीर महेंद्र भी बने, तब भी ये रणबीर महेंद्र भी जगमोहन डालमिया का ही ग्रुप के थे, तो तब भी सौरव गांगुली का ठीक ही रहा। लेकिन इसके बाद शरद पवार बन गए शायद प्रेसिडेंट। एग्जैक्टली क्रोनोलॉजी तो मुझे याद नहीं, खैर उस विषय पर नहीं जाते हैं। बात लेकिन हाँ, गांगुली को ग्रेग चैपल जब थे तभी गांगुली को कैप्टनसी से हटा के राहुल द्रविड़ को कैप्टन बनाया गया था। और विराट कोहली वर्सेस कुंबले एपिसोड भी हुआ। हाँ, ये तो अभी का फिलहाल का है। तो ये तो हाँ, लगता है कुंबले को इसीलिए जाना पड़ा क्योंकि विराट कोहली का वो कंफर्टेबल नहीं थे। विराट कोहली प्ले अंडर कुंबले, मतलब प्ले अंडर तो नहीं, कोच विद कुंबले एज कोच, विराट कोहली वाज नॉट कंफर्टेबल। लेकिन जब आप नौकरी करते हैं या आप किसी टीम में खेलते हैं, या आप किसी टीम के मेंबर होते हैं, या कैप्टन हो या आप उसके मेंबर हो, मेंबर हैं तो आपको कैप्टन की बात माननी पड़ेगी, आपको ऑर्डर्स मानने पड़ेंगे। और अगर आप कैप्टन हैं तो आपको मैनेजमेंट की बात माननी पड़ेगी। ये जो तालमेल है, ये कोच और कैप्टन के बीच का तालमेल, कैप्टन और बीसीसीआई के बीच का जो तालमेल है, मैनेजमेंट से जो तालमेल है, ये कई बार इमोशन से, और जो खिलाड़ी जो काफ़ी फॉर्म में रहते हैं या काफ़ी बड़े स्टार बन जाते हैं, इनको प्रॉब्लम होता है। ये चाहते हैं कि मैनेजमेंट पे ये हावी हो और मैनेजमेंट उन पे हावी ना हो। तो इस तरह की क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है? बेसिकली कुछ नहीं है। मैनेजमेंट क्या, क्रिकेट का टीम जो है कैप्टन का टीम होता है, दैट इज़ वेरी क्लियर। फुटबॉल का जो टीम है वो कोच पिकअप कर सकता है, लेकिन क्रिकेट का जो टीम है कैप्टन ही पिकअप करता है। मैनेजमेंट कुछ चीज़ नहीं है। टीम मैनेज का मतलब कैप्टन और कोच है, उसमें कैप्टन इज एनी डे मोर इम्पॉर्टेंट कोच से। और मैनेजमेंट, अगर आप बोर्ड का बात करते हो तो बोर्ड ने एक बार किसी को कैप्टन बना दिया, फिर कैप्टन जो टीम ये सब क्यों कौन कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, कैप्टन विल टेक द फाइनल कॉल। कैप्टन डिसीजन जो होगा वही ठीक, वही माना। यही ट्रेडिशन है। ऐसा नहीं है कि बोर्ड प्रेसिडेंट लगेगा इसको दो उसको दो, वो होता होगा बट ऑर्डिनरीली ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी को तुमने कैप्टन अनाउंस कर दिया, देन कैप्टन विल पिक अप द टीम। कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, फाइनल कॉल दैट विल बी टेकन बाय द कैप्टन, नॉट बाय द कोच, नॉट बाय द बीसीसीआई प्रेसिडेंट, एनीबडी। ये लोग कह सकते हैं, बट ए कैप्टन इज डिफरेंट ओपिनियन।
his opinion will prevail. ये है. तो ये जो विवाद है, जैसे ये सौरभ तो गांगुली, विवाद अभी तो चल रहा है. सौरभ गांगुली हाँ. का जो कैरेक्टर है, हाँ. वो भी काफी स्ट्रॉन्ग कैप्टन रहे. नहीं, गांगुली का जिंदगी का पहला कंट्रोवर्सी है नहीं है. ये तो जो ग्रेग चैपल के साथ जब उसको लड़ाई चल रहा था, ये तो गांगुली इनिशियली एज ए कैप्टन वाज वेरी सक्सेसफुल. Then somehow the word spread that he has problem with playing fast ball if it comes at his rib cage height. के लिए तो मैं आपको जो बता रहा था, कंटिन्यू करते हैं. तो ये जो गांगुली का पहला कंट्रोवर्सी नहीं है, और तब जो हुआ था उनको और उस जमाने में क्रिकेट लेके बहुत इमोशन भी बहुत लोगों का, मतलब इट वाज मेनी टाइम्स मोर इमोशनल. क्रिकेट मैच aroused to used to arouse many times more emotion than it does now. लोग पूरा एकदम देखते थे क्रिकेट मैच, और उसके बारे में इंडिया हारने से काफ़ी इमोशनल हो जाते थे, हमेशा चाहते थे इंडिया विक्टोरियस हो, दूसरे टीम को हरा दे. तो इसमें सौरभ गांगुली का जो फॉर्म जो ठीक नहीं है, टीम में उसको जगह मिलेगा या नहीं, वो कैप्टन थे, लेकिन तब ये लग रहा था, लेकिन टीम में ही शायद उसको जगह है या नहीं वो पता नहीं होता था, लेकिन वो चला रहे थे एज कैप्टन विद द बैकिंग ऑफ द बोर्ड. तो तब ये हुआ था, तब इस टाइप का कुछ उन्होंने कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, ग्रेग चैपल वाज नॉट हैप्पी विद द परफॉर्मेंस. ग्रेग चैपल को लग रहा था कि ये शुड रिजाइन फ्रॉम कैप्टेंसी. तब ग्रेग चैपल ने एक ईमेल में बोर्ड में, जैसे अभी जो कोहली का साथ जो कंट्रोवर्सी हो रहा है, तो क्या कह रहे हैं कंट्रोवर्सी, एक्चुअली कोहली उनको एक्यूज कर रहे थे झूठ बोलने का, कि उन्होंने कोहली जब T20 कैप्टनसी से रिजाइन किया तो उन्होंने सौरभ गांगुली ने कोई एजेंसी PTI या ANI इनको एजेंसी में उन्होंने बताया उनके इंटरव्यू में कि वो कोहली को रिक्वेस्ट किया था तो कंटिन्यू एज कैप्टन. और कोहली कह रहे थे ऐसे बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं किया, कोई फ़ोन पे कुछ बात नहीं उनके साथ. और अचानक कोहली ने सिर्फ T20 से रिजाइन किया था. लेकिन कोहली जैसे इतना बड़ा प्लेयर जिसके एवरेज सचिन से भी अच्छे है, बैटिंग एवरेज, और कितना मैच उन्होंने जिताया इंडिया को कोहली ने. तो कोहली कह रहे उसको वनडे इंटरनेशनल कैप्टेंसी से भी तो रिजाइन नहीं किए थे. कोहली ने सितंबर महीने में ट्विटर में स्टेटमेंट देके ही रिजाइन ओनली फ्रॉम T20 कैप्टेंसी. बस ही वॉज unceremoniously removed from ODI captaincy also. And Kohli said, Saurav Ganguly, as claimed by Saurav Ganguly, there was no conversation between him and Ganguly about rethinking about leaving T20 कैप्टेंसी. गांगुली ने उनको ऐसा कोई रिक्वेस्ट किया नहीं, जो गांगुली ने मीडिया को बताया कि उसने कोहली को रिक्वेस्ट किया कि नहीं तुम T20 कैप्टन मत छोड़ो, लेकिन ऐसा कुछ कहा नहीं उन्होंने. लेकिन उन्हें बाकी जो वनडे सीरीज जो है उससे भी हटा दिया गया. वही बात है ना, फिर बाद में T20 से रिजाइन किया था कोहली, तो कोहली ने तब ये क्लियरली कहा था he will continue as ODI and टेस्ट कैप्टन, बोथ ODI and टेस्ट कैप्टन. लेकिन बाद में बोर्ड में उनको ODI से भी हटा दिया, और उनको कोहली को शायद पहले बता भी नहीं गया, अचानक उनको मतलब एक डेढ़ घंटा पहले उनको बताया गया कि हम लोग ऐसे करने वाले हैं. तो मैं जो ओरिजिनल जो बात हो रहा था हमारा ग्रेग चैपल और गांगुली के बारे में, अभी जैसे कोहली ने इनको एक्यूज किया मिसरिप्रेजेंटिंग ट्रूथ भी नहीं, एक्चुअली इमेजिनिंग समथिंग, सेइंग समथिंग व्हिच इज फिक्शन व्हिच डिडंट हैपन, ऐसे इन्होंने मतलब एक्यूज किया गांगुली को. तो ग्रेग चैपल ने भी ऐसा गांगुली के बारे में कहा था, ईमेल में मेंशन किया. तो ईमेल का पूरा टेक्स्ट आपको सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड जो ऑस्ट्रेलियन डेली है काफ़ी उसमें मिल जाएगा. उसमें उन्होंने कहा था, गांगुली ने लक्ष्मण को कहा कि ग्रेग चैपल तुमको टेस्ट साइड से ड्रॉप करने का बात कर रहा है. तो लक्ष्मण ने जाके चैपल को पूछा, तो चैपल ने कहा नहीं ऐसा कोई बात तो मैंने नहीं कहा. तो फिर उनको पता लगा ODI साइड से उनको ड्रॉप करने के लिए जरूर बात हुआ, लेकिन टेस्ट साइड से ड्रॉप करने का बात नहीं हुआ. और गांगुली जब ग्रेग चैपल और लक्ष्मण दोनों जब ये लेके गांगुली को कन्फ्रंट किया आमने सामने, जहाँ गांगुली थे और ग्रेग चैपल और लक्ष्मण ये दो मिलके इनको कन्फ्रंट किया, तो गांगुली कुड नॉट गिव एनी सैटिस्फैक्टरी आंसर. उन्होंने कुछ विशु वाशी कुछ कह के फिर चले गए उधर से. सो चैपल मेड some very serious allegations actually about how Ganguly kind of trying to scare some of the members who may be actually threat to him, his position, because Ganguly का तब तक weakness पता लग गया था सबका, और he was not doing well at all as a player.
तो इसलिए गांगुली का जो है, गांगुली स्टार्ट एज ही वाज वेरी सक्सेसफुल एंड इंस्पिरेशनल कैप्टन, बट देन व्हेन हिज ओन फॉर्म took a nosedive, he was not playing well, and it looked like that he is not going to regain his form also, because उनका जो weakness है उसका वो नहीं निकल रहा था उससे, वो निकाल नहीं पा रहे थे. Then he was not so good captain anymore, and as individual also his conduct was questionable. तो एक चीज और है कि जैसे मान लीजिए कि अभी जैसे ये कहा जाता है जब तक आप अच्छा खेलेंगे तब तक तो आपके फैन रहेंगे काफी, जी. और विराट कोहली के तो फैन बहुत ज्यादा हैं. हाँ. इस वक्त आज के प्लेयर तो विराट कोहली हैं जी. ठीक है. अगर विराट कोहली का प्रदर्शन ये जो आने वाला जो सीरीज है, साउथ अफ्रीका का सीरीज है शायद, जो 26 से शायद स्टार्ट होगा जी, तो अगर इस सीरीज में विराट कोहली अच्छा नहीं करते हैं तो एक है कि बीसीसीआई की तलवार उन पे लटकती रहेगी. और मेरा कहना यह है कि जब तक आप अच्छा खेलते हैं तब तक तो आपको फैंस का रिस्पांस बहुत अच्छा मिलता है. मैं आप कह रहे थे कि अगर कोहली अच्छा नहीं खेलते तो बोर्ड उसके खिलाफ कुछ करेगा, ठीक है, लेकिन अभी तो है. लेकिन ये जो चीज हुआ, मुझे तो लग रहा है कि अभी तक जितने चीज सामने आया, आज कोहली का जो चार्ज जो था गांगुली के खिलाफ, गांगुली ने उसका कोई जवाब तो नहीं दिया मीडिया में अभी तक. इन्होंने कुछ कहा कि बोर्ड डिसाइड करेगा, उससे तो मुझे लग रहा है उल्टा उन्होंने कोहली को डराने का कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आफ्टर ऑल कोहली इज एन एम्प्लॉय ऑफ द बोर्ड ओनली. लेकिन क्रिकेट एक ह्यूजली पॉपुलर गेम है, तो उसमें इतना आसान नहीं है कि तुम एम्प्लॉय को, जितना देश का मतलब लोग ही अपने, टीम इंडिया तो है वो तो, लेकिन उसको नेशनल टीम माना जाता है, और उसके किसी प्लेयर जो बहुत बड़ा प्लेयर है उसके खिलाफ तुम मर्जी के माफत तुम उसको निकाल दोगे, ये करोगे, दैट विल नॉट बी, इट्स नॉट पॉसिबल एक्चुअली. उसको बहुत बड़ा रिपरकशन होगा एंड ये आसान नहीं होगा, और पॉसिबल नहीं, आसान क्या हो, इम्पॉसिबल है, कर नहीं पाएगा. तो इसलिए फिलहाल जैसे मुझे लग रहा है कि कोहली इज ऑन द राइट साइड, और उसको जैसे ओडीआई कैप्टेंसी से हटाया गया आधा घंटा 1 घंटा पहले नोटिस देके, ये तो इतना बड़ा प्लेयर के साथ कभी भी नहीं करना चाहिए, किसी भी कैप्टन के साथ करना नहीं चाहिए, लास्ट ऑफ ऑल कोहली. तो अभी मुझे लगता है जो स्केल जो है दैट इज मोर इन फेवर ऑफ कोहली. और गांगुली अगर इस सीरीज में इंडिया अगर अच्छा नहीं खेलता है तो वो गांगुली पे ऊपर ज्यादा जाएगा, मुझे लगता है पीपल विल होल्ड हिम रिस्पॉन्सिबल फॉर द टीम्स पुअर फॉर्म. क्योंकि ये इस टाइप का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कब किया, टूर के आगे, टूर से जस्ट जर्नी करने का पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो नेचुरली इनको अभी देखा जाएगा आर दे द राइट फ्रेम ऑफ माइंड टू प्ले इन इंटरनेशनल मैचेस विद अनदर वेरी गुड साइड, ऑस्ट्रेलिया जो साउथ अफ्रीका जो है. तो इसके लिए गांगुली में भी है रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, कि तुमने इनका मॉडल को बिगाड़ दिया, तुमने इस टाइप के इनको टीम को हैंडल किया, तुम्हारा काम है साले टीम पूरा एकदम जोश में रहे, उल्टा तुम उसको डिप्रेस कर रहे हो. तो ये मुझे नहीं लगता है कि ये टीम अच्छा खेलने से एक्चुअली सबका लिए अच्छा है. तो गांगुली और कोहली का बीच का भी जो डिफरेंसेस है वो भी खत्म हो जाएगा मुझे लगता है. और ये ओडीआई कैप्टेंसी का क्या होगा मुझे पता नहीं, लेकिन ये तो, और अगर टीम अच्छा नहीं खेलता है तो दोनों का लिए ये लॉस. अभी दोनों का इंटरेस्ट है कि टीम अच्छा खेले, गांगुली का ज्यादा इंटरेस्ट है कि टीम अच्छा खेले. अच्छा, आपने एक चीज और नोटिस किया होगा, रोहित शर्मा को तो वाइस कैप्टन किया गया था, अजिंक्य रहाणे के हटा के रोहित शर्मा को टीम का वाइस कैप्टन किया गया था, कोहली कैप्टन. रोहित शर्मा तो क्या टेस्ट मैच खेलेगा ही नहीं, उसने हैमस्ट्रिंग इंजुरी का बात कर रहा है रोहित शर्मा. लेकिन इसके बारे में भी चर्चा चल रहा है कि रोहित शर्मा का साउथ अफ्रीका का रिकॉर्ड जो है, बैटिंग रिकॉर्ड इज वेरी पुअर. सो इंजुरी का बहाना देके तो क्रिकेटर तो करते ही है. ये गांगुली जी का भी इसके बारे में, एटलीस्ट ग्रेग चैपल का जो लेटर के बारे में बात कर रहा था, इन्होंने भी बहुत जगह में लिखा गांगुली का मिस्टीरियस इंजुरी, और जितना जल्दी होता है उतना जल्दी चला जाता है. तो ये कोई नई, ये भी नई बात नहीं है, पहले भी हुआ होगा, बाद में भी होता होगा. तो ये भी बात है, रोहित जिसको आपने वाइस कैप्टन बनाया वो कह रहा है कुछ हैमस्ट्रिंग, वनडे खेल सकता है वो, लेकिन टेस्ट मैच खेल इसका कुछ हैमस्ट्रिंग इंजरी है कुछ है, लेकिन जब तक वनडे, फिर भी रोहित शर्मा का जब माहौल जो है, जिस टाइप का इंडिया टीम को लेके जिस टाइप का माहौल बना हुआ है, तो इसलिए रोहित शर्मा को ये बात, और रोहित शर्मा का रिकॉर्ड जो है साउथ अफ्रीका के, दोनों मिला के ये सोचा जा रहा है कि ये पता नहीं कितना सही है, क्योंकि रोहित शर्मा डिडंट प्ले वेल एट ऑल इन साउथ अफ्रीका एवर. ये टेस्ट मैच सीरीज में भी फ्लॉप कर जाते
फिर उनका आगे क्या खेलेंगे उसके लेके शक पैदा हो जाएगा. So he may be not interested in लेकिन playing एक this बार match. आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं. पर ऐसा mentally बात तो है इंडिया टीम आपके का, खेल पे बहुत मतलब प्रभाव नहीं, पड़ता है. क्रिकेट में मतलब ये पता लग रहा है इंडियन क्रिकेट में, क्योंकि इससे पीपल आर इट्स वेरी वेरी प्रॉफिटेबल endeavor. It's very profitable game. Players are millionaires, multi-millionaires, billionaires. So इस मतलब कितना पॉलिटिक्स चलता है क्रिकेट टीम में. मतलब गेम तो ठीक है, दे आर ऑल ग्रेट प्लेयर्स, नो डाउट अबाउट दैट, बट द सेम टाइम आई मीन वन कैन आस्क हाउ मच स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दे हैव. ये कोहली के लेके भी पहले जैसे कुंबले को हटाया गया था कोच का पोजीशन से, तब मतलब कुछ एटलीस्ट जो लोग स्पोर्ट्स को ज्यादा जानकारी है मेरे से, इनके आर्टिकल वगैरह मैंने पढ़ा, सो दे वर नॉट वेरी हैप्पी विथ व्हाट कोहली डिड टू कुंबले. और जो धर्मशाला वाले मैच में हाँ, जो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है धर्मशाला में क्या हुआ था, दैट आई डू नॉट रिकॉल एग्जैक्टली, बट कोहलीज कॉन्टैक्ट वाज आल्सो क्वेश्चनेबल देन. अभी कोहली का साथ गांगुली का कुछ हुआ, दैट इज गांगुलीज रोल इज बीइंग क्वेश्चन, कोहली सिम्स विक्टिम हियर. और ये रोहित शर्मा ये भी क्या कर, ये इनका भी मतलब डाउट्स हैव बीन कास्ट ऑन हिज claim also that he has hamstring injury, because of that he cannot play. That is also not above, that is also being doubted by people who know. ऐसा नहीं कि जो लोग कह रहे हैं इशारा कर रहे हैं, इनको पता है कैसे क्या होता है. They are not ignorant people. They know how politics is played in cricket. What injuries are faked, what injuries are genuine. तो इस टाइप के लोग रोहित शर्मा, तो इसलिए मतलब ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट या जेंटलमैन्स गेम वगैरह जो कहा जाता है क्रिकेट के बारे में, is really we may come under a big shadow. Are the players, they are really gentlemen or they are just ordinary petty individuals? बहुत यंग होते हैं, युवा होते हैं, लेकिन लेकिन मेंटली हो सकता है, बट दे आर लाइक जैसे काफी अच्छे बढ़िया स्टूडेंट जो होते हैं हम देखते हैं, ये भी उम्र कम होता है बट दे आर वेरी मैच्योर्ड होते हैं. उनको पता है कि पढ़ना उड़ने का मतलब क्या है, आगे क्या होगा. इस टाइप का लोग मिलता है जिनका आगे करियर बहुत अच्छा करते हैं. सो दे बिकम वेरी मैच्योर एट अ वेरी यंग एज. क्रिकेट इट्स अ मेंटल गेम ऑल्सो लाइक एनी अदर गेम, इट्स अ वेरी मेंटल गेम. तो ये जो है क्रिकेटर्स, या दे आर एज वाइज दे आर यंग, बट दे आई एम श्योर दे आर ऑल वेरी वेरी मतलब मेंटली दे आर वेरी मैच्योर्ड पीपल. अदरवाइज इतने ऊपर तो नहीं पहुंच सकते. दे आर मेंटली वेरी स्ट्रांग, मेंटली वेरी मैच्योर्ड ऑल्सो, एंड दे टेक द गेम एज अ कैरियर. तो लाइक एनी कैरियरिस्ट, सक्सेसफुल पर्सन विद अ वेरी सक्सेसफुल कैरियर, दे आल्सो मैच्योर्ड वेरी अर्ली. They are not like ordinary 22, 23, 28-year-old. They are like those people who are very successful, 22, 23, 28-year-old, who thinks ahead of the others, who can think, who are capable of thinking maturely. तो एज में मत जाना, मैं मानता हूँ एज में नहीं जाना चाहिए. All these people, they are mentally very matured. लेकिन एक बार आपकी छवि जो है इस तरह की छवि बन जाती है एग्रेसिव वाली, तो वो छवि आपकी जीवन भर आपके साथ चलती है. उस छवि को मेकअप करना बड़ा. अगर आप इतना बड़ा क्रिकेटर हो कि जीवन भर आपको याद रखे लोग, तो जैसे गांगुली को तो याद रखेंगे लोग, ये कैप्टन था इंडिया का, सक्सेसफुल कैप्टन था, उसका एग्रेशन था, सब कुछ था, तो तो है. इसीलिए लोग उसके अभी भी एडमायर भी करते हैं. उन्होंने जो लॉर्ड्स में नेट जो मैच जीता था इंडिया, उसका जो अपने हाँ जर्सी उतार के वो घुमा रहे थे, उसका उसी ये सब चीज लोगों का मेमोरी में रह गया, एंड पीपल रिस्पेक्ट हिम फॉर हिज एग्रेशन एंड ऑल दैट. बट एट द सेम टाइम विराट कोहली इज आल्सो बिग प्लेयर. ही इज अ वेरी बिग प्लेयर. ही इज प्रोबब्ली द बेस्ट बैट्समैन इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड. Maybe as good as Sachin and Gavaskar, maybe even, I mean, he is in that class. You do not find players so good often. Once in a while only such great players come to one side, I mean, comes in the front, comes in the fore. तो ये तो है, लेकिन ये एक तो क्रिकेट का, इंडियन क्रिकेट का लिए तो इट्स वेरी बैड न्यूज़ व्हाट्स हैपनिंग नाउ, एंड एट द सेम टाइम ये भी है इनका, all the individuals are getting exposed. Like Ganguly, once again he has come under shadow. During the Chappell period also he was under big shadow. I mean Chappell के ईमेल जो है वो तो पता नहीं Chappell ईमेल ही है, कोई तो और किसी ने और इसने बारे में कुछ नहीं कहा, but still ये एक तरह की veracity is not
maybe question, but still it didn't show Ganguly in a good light. इसके बाद कोहली कुंबले एपिसोड में भी his conduct was questioned. अभी तो ठीक है, अभी तो लग रहा है he is more of a victim than a conspirator. But Rohit Sharma also, these are the three big pillars of Indian cricket. Board president, captain of the side, and the coach. And Rohit Sharma. Rohit Sharma also. अभी तो इसमें तो कोच नहीं है कम से कम. Ravi Shastri is not in this controversy. But Rohit Sharma is another very big shot, as well as vice captain, as well as a key member of the Indian side for his batting abilities. All three has come under shadow. Like, can one really trust them? And can one lead? Can one really entrust such big responsibilities on this man who are not trustworthy? Because cricket is like life for many Indians. Indian team, when it doesn't do in cricket, people feel sad. When it does very well, people feel happy. Even if they have, they forget their personal problems and everything. No, our team is playing well. That comes as a kind of something that they really feel good about. But when you see the people who are leading this whole game, administration and the team, everything, they are very petty individuals. They have been lying to each other, they have been faking injuries, they have been doing that, they are kind of hitting somebody below the belt, and you entrust such big responsibility to these people only. That makes people sad, ordinary folks. सो देखते रहिए बिहार व्यू, मैं हूं विमल चुन्नी, और चर्चा कीजिए और देखिए आने वाला टेस्ट कैसा होता है, कोहली अपने इमेज को कैसा और निखारते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।